हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीस मलिक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एटीए पॉइंट एक्सपर्ट में। सो गाइज, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चाल, दूरी तथा समय का पार्ट 5। और इस पार्ट 5 में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक टैब का नाम है, टॉपिक है पार्ट 5 में। चाल, दूरी तथा समय का टॉपिक है ये सापेक्ष चाल पर आधारित प्रश्न। और इससे जो सापेक्ष चाल है, यहाँ पे प्रश्न दोस्तों कहाँ से लिए जाते हैं? एक तो दो प्रकार से होते हैं यहाँ पे। देखो, आपने वो वाले प्रश्न देखे होंगे किसी भी एग्जाम में, चोर पुलिस वाले, कुत्ते बिल्ली वाले। एक चोर एक पुलिस वाला किसी चोर को इतनी दूरी पर देखता है, उसके पीछे भागता है, किसी में पकड़ लेगा। ये जो सिलसिला है वो सभी सापेक्ष चाल जैसे प्रश्नों से होता है। तो देखिए, आज मैं से एकदम बेसिक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिलसिला है क्या। देखिए, आप देख रहे हैं सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल दो प्रकार की होती है। एक होती है जब दिशा को एक समान होती है, जब दिशा कैसी होती हैं? समान होती हैं। और एक होती है मित्रों ये सापेक्ष चाल, एक तो होती है जब दिशा समान होती हैं और एक होती है जब दिशा असमान होती हैं। तो जानेंगे हम सापेक्ष यानी कि सापेक्ष चाल का असमान और समान का मतलब क्या है। यहाँ लिखेंगे जब दिशा समान होती है। तो देखेंगे मित्रों, दिशा समान कब होती है और असमान कब होती है। देखिए, ये कोई दो पॉइंट हैं, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। अभी यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक कोई व्यक्ति ए से जाता है बी की तरफ x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा ए से बी की तरफ जाता है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए, ये ए से बी की तरफ जा रहे हैं दोनों ही व्यक्ति। ये जा रहा है x की चाल से, ये जा रहा है b की चाल से। तो दोनों की दिशा यानी कि जो दोनों की जाने की जो स्थिति हो कैसी है? समान है। ये भी b की तरफ जा रहा है और ये भी b की तरफ जा रहा है। तो समान स्थिति में मित्रों क्या होता है? चाल जो होती हैं वो घट जाती हैं, यानी कि समान स्थिति में चालों का क्या होता है? यहाँ पे अंतर होता है। अभी विपरीत स्थिति की बात देखी जाए, जब दिशा विपरीत हो तो क्या होता है कि देखिए, ये कोई व्यक्ति है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। मैं कहूँ यहाँ से ए से बी की तरफ कोई x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और बी से ए की तरफ y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। तो कहता है आने जाने में यानी कि दोनों कब मिलेंगे और कितनी दूरी पर मिलेंगे, ये भी यहाँ पे यही पॉइंट चलता है। तो मेन मुद्दा क्या है? यहाँ पे जो चाल रहती है, यहाँ पे मित्रों जो चाल रहेगी, ऐसी विपरीत स्थिति में दोनों की जो चाल हैं वो क्या करती हैं? जुड़ जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, सापेक्ष चाल जैसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, समान दिशा में चालें घट जाती हैं, अंतर हो जाता है, और विपरीत दिशा में चालों का जोड़ हो जाता है। सूत्र यही रहता है, दूरी बराबर चाल यानी कि स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना? कोई निश्चित दूरी रहती है, उस दूरी को तय करने के लिए कुछ समय लगता है, और समय लगता है दो व्यक्तियों को जिनकी चाल अलग अलग रहती हैं। तो मेन जो मुद्दा है वो इस स्पीड का है। अब ये हम प्रश्न की भाषा को देखकर बताएंगे। जब दिशा दोनों की समान होगी तो स्पीड दोनों का अंतर करेंगे, घटाएंगे। जब दिशा विपरीत होगी यानी कि एक इधर जा रहा होगा, दूसरा उधर से इधर आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? चालों को जोड़ेंगे। चलिए, और इससे अच्छा जान सकते हैं, इससे अच्छी जानकारी ले सकते हैं हम इनके प्रश्नों के सापेक्ष। तो देखिए, प्रश्न के हिसाब से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, देखिए आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। कहा है, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी समय सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ज्ञात कीजिए सिपाही उसे कितने समय में पकड़ लेगा।
तथा कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। देखिए मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार है, स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये कोई स्थान ये है और ये कोई स्थान बी है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खड़ा है सिपाही और यहाँ पे खड़ा है कौन, चोर। और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है मित्रों, 500 मीटर। और सिपाही चोर को 500 मीटर की दूरी पर देखता है तो तुरंत भागना स्टार्ट करता है। तो जो चोर की रफ्तार है वो क्या दे रखी है इसने, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और सिपाही की रफ्तार है वो है मित्रों 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आप देखिए, कोई चोर सिपाही को यदि देखता है तो चोर कहाँ भागेगा, सिपाही की तरफ भागेगा या आगे भागेगा? भाई जाहिर सी बात है, चोर सिपाही को देखकर आगे भागेगा। तो चोर की जो भागने की डायरेक्शन रहेगी वो यही रहेगी। और चोर, यदि सिपाही चोर को पकड़ेगा तो इधर तो भागेगा नहीं, सिपाही भी उसके पीछे भागेगा। तो हम जान सकते हैं कि इन दोनों की जो दिशा है चलने की, वो क्या है, एक समान दिशा है। अब समान दिशा है तो क्या होता है, दोनों चालों घट जाती हैं, यानी दोनों चालों का अंतर लिया जाता है। अभी सिपाही चोर को पकड़ रहा है मित्रों, तो कितनी दूरी पर चोर है, 500 मीटर पर। तो इस दूरी को मेंटेन करेगा, कवर करेगा, नहीं करेगा? तो इस दूरी को कवर करने के लिए उसको कितनी दूरी चलनी होगी, 500 मीटर चलनी होगी। इस 500 मीटर की दूरी को चलने के लिए तो ये क्या हुई, डिस्टेंस। और डिस्टेंस होती है हमारी दूरी होती है चाल गुणा समय। और यहाँ पे मित्रों जो चाल लगेगी, मैंने कहा था जब दिशा एक समान होती है तो चालें घट जाती हैं। तो 20 और 15 का जो अंतर है वो कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये जो हमारी दूरी है वो 500 मीटर में है और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो दूरी छोटी इकाई में, तो चाल भी छोटी इकाई में लेकर आनी है हमें। तो इसको, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे तो चाल आई। कह रहा है कितने समय में पकड़ लेगा। देखो दूरी मेरे पास है और ये चाल आ गई, तो क्या लगेगा मुझे, समय लगेगा, समय। तो समय किस में आएगा, सेकंड में। तो देखते हैं कितना समय लगता है। देखिए ये 5 से कटेगा, ये कितनी बार, 100 बार। और ये 5 से कटेगा ये 100 कितनी बार, 20 बार। और ये 18 का क्रॉस में गुणा होगा तो 18 दूनी 36। कह सकता हूँ मित्रों 360 सेकंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा मुझे इस समय, 360 सेकंड का समय लगेगा। अभी कह रहा है इस समय को देखो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वो पूछता है कितने मिनट लगेंगे, ये तो 360 सेकंड है, कितने मिनट लगेंगे। तो मिनट की देखी जाए, 360 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं तो 60 से कटेगा कितनी बार, 6 बार। मैं कह सकता हूँ 6 मिनट लगेंगे। समझ में आ रहा है ना आपके, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 6 मिनट लगेंगे। अभी मैं इसको पूछता हूँ कितने घंटे लगेंगे, तो इस मिनट का भी जब घंटा बनाएंगे तो 6/60 कर देंगे तो 0.1 घंटा लगेगा। समझ रहे हैं ना। अभी समय यहाँ पे सेकंड में ही रहने देते हैं, तो कह सकता हूँ 360 सेकंड में पकड़ लेगा, अर्थात 6 मिनट में पकड़ लेगा। ठीक है। वो कह रहा है चोर को, यानी कि सिपाही चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, यानी कि सिपाही को कितना चलना पड़ेगा। अभी देखिए सिपाही को कितना चलना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे देखिए सिपाही को चलना पड़ रहा है, यहाँ पे 360 सेकंड समय लेना पड़ रहा है। और 360 सेकंड समय लेना पड़ रहा है, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि 6 मिनट लगेंगे। और वो कह रहा है कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पे देखिए अभी डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि सिपाही को कितना चलना पड़ेगा। तो सिपाही की जो चाल है वो क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी उसकी दूरी निकाल लेंगे तो देखो मेरे पास समय का गुणा होना चाहिए, यानी कि चाल गुणा समय भी तो दूरी निकल के आएगी। तो समय है मेरे पास कितना, 360 सेकंड में। अभी मैं दूरी किलोमीटर में निकालूंगा तो समय मुझे घंटे में बदलना पड़ेगा। अभी मैं दूरी मीटर में निकालूंगा तो मुझे 4 मीटर प्रति सेकंड बदलनी पड़ेगी। ये फैसला आपके हाथ में है। चलो चलते हैं, इस सेकंड को घंटे में बदलेंगे तो 3600 का भाग देंगे। अभी दूरी देखते हैं, 360 से ये 3600 10 बार कटेगा और 10 से ये 20 2 बार कटेगा। तो मैं कह सकता हूँ सिपाही चोर को 2 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न को रोक कर पढ़ लीजिए। प्रश्न में कह रहा है दोनों जो मित्र हैं, दोनों मित्रों का जो घर है वो एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। आप प्रश्न रोक कर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समय ऐड होता है पढ़ने का। समझ में आ रहा है ना। तो दोनों का जो एक दूसरे का घर है वो 90 किलोमीटर की दूरी पर है। वो मित्र कह रहा है कि दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। यानी कि ये तो यहाँ से चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और ये यहाँ से चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। एक दूसरे के लिए मिलने चलते हैं, तो समझ रहे हैं ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो कह रहा है कितने समय बाद वो पहले मित्र से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस हमारी जो है मित्रों क्या है 90 किलोमीटर है यहाँ पे। तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो देखिए स्थिति कैसी है यहाँ पे विपरीत। तो जो चाल होंगी तो क्या हो जाएंगी, वो जुड़ जाएंगी। चाल होगी उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आप देखिए ये 90 किलोमीटर की दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में तय करेंगे, 2 घंटे में। मैं कह सकता हूँ 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। फिर उसमें दूसरा प्रश्न किया है उसने कि पहले मित्र से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अभी आप देखिए पहले मित्र से कितनी दूरी पर मिलेंगे। पहले मित्र की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई वो पहला मित्र अपनी दूरी तो कवर करेगा अपनी चाल से, और 2 घंटे का समय लग रहा है, तो 20 दूनी 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। समय पहले मित्र की चाल से गुणा करेंगे तो दूरी निकल के आएगी। अभी पूछता दूसरे मित्र से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो 25 दूनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की 50 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। इससे 40 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे। तो यहाँ पे इनका क्या होगा, मिलन होगा। ठीक है ना, समझ तो पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न सेम डिक्टो प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, आप रोकिए वीडियो को और प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में कह रहा है मित्रों, यदि पढ़ लिया है तो ये कोई 2 स्थान हैं P और Q। ये 2 स्थानों की जो दूरी है वो कह रहा है दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर है। और वो कह रहा है कि एक साइकिल सवार P से Q के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। अभी P से Q के लिए ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलता हो, और दूसरा साइकिल सवार है वो Q से P के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलता है। सॉरी, ये निकलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, फिर आता है 10 बजे, यानी कि 10 बजे 10 AM पे ये निकलता है। और उसी समय कह रहा है प्रश्न में प्रातः 10 बजे उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से Q से P के लिए निकलता है। 10 बजे ये Q से P के लिए निकलेगा। इसकी जो गति होगी मित्रों, वो गति होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भी कह रहा है वो दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। प्रश्न में कहा है कि वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। अभी देखना है उन्हें कितनी दूरी कवर करनी है, 120 किलोमीटर। बहुत ही इजी सवाल है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। 120 किलोमीटर दूरी कवर करनी है। उनकी जो दिशाएं वो कैसी हैं, विपरीत। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। कह सकता हूँ मैं 90 किलोमीटर हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर दूरी को तय करने में देखो इसे काटेंगे, और ये कटेगा 3 से 4 बार, और 3 से ये कटेगा 3 बार। मैं कह सकता हूँ 3 एकम 3, 1 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। या ऐसे कर सकता हूँ, इस 1/3 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, तो 3 से 20 बार। कह सकता हूँ 1 घंटे 20 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो निकले कब थे वो, 10 बजे निकले थे। जब 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलेंगे तो कितना समय हो रहा होगा मित्रों, इसमें ऐड कर देंगे 1 घंटा 20 मिनट, तो बज रहे होंगे 11:20 मिनट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है एक जीप कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी। अभी कुछ नहीं है, देखो ये एक कोई स्थान है, ये कोई स्थान है, ये प्रश्न में कह रहा है जीप कार का पीछा कर रही है, तो ये तो होगी मित्र जीप, और ये हमने यहाँ बना दी क्या, कार। और जीप और कार की जो बीच में दूरी है वो दूरी मित्र इसमें बता रहा है 5 किलोमीटर की। जीप यानी कि कार जीप से 5 किलोमीटर आगे है। और जीप की जो गति बता रहा है इसमें सेम डिक्टो प्रश्न है, जीप की गति है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की जो गति है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी कह रहा है वो कितने मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी। अभी देखिए ये 5 किलोमीटर का जो अंतर है, अगर इस अंतर को कवर कर लेगी तो जीप कार को पकड़ लेगी। तो 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए किस चाल से जाना होगा। तो देखिए समान दिशा में क्या है, चालें घट जाती हैं। तो 90 में से जब 75 गया तो कितने बचेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी यहाँ पे 5 किलोमीटर की दूरी को 15 की गति से तय कर रहा है, तो कितने समय में तय कर रहा है। देखिए किलो यानी कि समय निकाल रहे हैं, दूरी बट्टे समय, तो इसमें से समय आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 1/3 घंटे में पकड़ लेगी। प्रश्न में कहा है कितने मिनट में पकड़ लेगी, तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का भाग देते हैं, तो सीधी सी बात है कि 20 मिनट में पकड़ लेगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह कितने किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पे 2 स्थान बनाते हैं, यहाँ पे जो चल रही है ये बस है और यहाँ पे जो चल रही है ये क्या है, कार है। और कार जब बस को पकड़ती है तो जाहिर सी बात है कि दोनों की दिशा समान एक जैसी होगी, और दिशा समान होगी तो पूछ रहा है कितनी, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है। अभी देखिए यहाँ पे जो बस की जो चाल दी गई है वो दी गई, सॉरी बस की जो कार की जो चाल है वो दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की जो चाल है मित्रों वो दी गई है यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कार जब बस को पकड़ती है तो कितना समय लेती है, 15 मिनट का समय लेती है। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो मैं जानता हूँ ये दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अभी चाल मेरी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो चाल यानी कि समान दिशा में है, तो चाल क्या है, घटेंगी। तो 50 से 30 गया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। कितना हुआ, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप जो ऑप्शन देख रहे हैं वो क्या है, किलोमीटर में ही देख रहे हैं, दूरी किलोमीटर में। जब दूरी किलोमीटर में होती है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा और समय घंटे में होता है दोस्तों। अभी समय लगा है 15 मिनट, और मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे। सॉल्व हो गया प्रश्न, कुछ नहीं है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, 20 तिया 60 और 5 15। कह सकता हूँ 5 किलोमीटर की दूरी पर बस स्थित है कार से, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है सेम डिक्टो प्रश्न, कुछ नहीं करना है। 2 व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। दोनों में 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला होने के लिए एक ही दिशा में चलते समय कितना समय लेंगे। मित्रों देखिए ये 2 व्यक्ति हैं और एक ही स्थान से निकलते हैं। इसकी जो गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो गति है वो है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में कहा गया है कि कितने समय बाद इन दोनों के मध्य 8.5 किलोमीटर का फासला होगा। अभी देखिए 8.5 किलोमीटर की दूरी फासला कर रहा है, तो 8.5 किलोमीटर का जो फासला होगा इन दोनों के मध्य होना चाहिए। इन दोनों के मध्य किस गति से होना चाहिए कि एक ही स्थान से एक ही समय पर निकले, ये 4 गति से, 4.5 गति से। तो जाहिर सी बात है जो दूसरा वाला व्यक्ति है इससे आगे चलेगा, इससे आगे चल रहा है तो प्रति घंटे वो कितना आगे चल रहा है, 0.5 किलोमीटर। अब 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी यानी कि समान दिशा में चालें घटती हैं, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति आई, सापेक्ष चाल जो आई।
अब ये 8.5 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगा, दशमलव दशमलव कट जाएगा तो 5 से 85 कटेगा 17 बार, जाहिर सी बात है 17 घंटे का समय लेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, सही अच्छे तरह से पढ़ेंगे उसे जानेंगे। प्रश्न में कहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है और 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है, तो बस की गति क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये जो दूरियां हैं ये कुछ इस हिसाब से मेंटेन की गई हैं। आप इस स्ट्रक्चर को तो बनाना है जब सापेक्ष चाल के प्रश्न कर रहे हैं तब। वो कह रहा है उसमें कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा है एक ड्राइवर, जो ये यहाँ पे कार चला रहा है ड्राइवर और उसको आगे एक बस दिखती है। बस की स्पीड कितनी है, बस जो उसे दिखती है वो कितनी दूरी पर दिखती है, 40 मीटर की दूरी पर दिखती है। और जो कार की स्पीड है मित्रों वो कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी कह रहा है 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। अभी बस उससे 40 मीटर आगे है और 20 सेकंड के बाद या यहाँ से जब चलेगा वो, तो 20 सेकंड के बाद क्या होगी, कार आगे हो जाएगी और बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। अभी देखिए उसने 40 मीटर की दूरी को कवर किया और 60 मीटर बस पीछे छोड़ी, तो उसने कुल 100 मीटर की दूरी को कवर कर दिया। और जो उसकी जो मैनेज दूरी है 100 मीटर, जो अंतर की दूरी है 100 मीटर, वो 100 मीटर है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब तुम्हारी भी तो मैनेज चाल होनी चाहिए, तो मैनेज चाल क्या समान दिशा में क्या होती हैं, चालें घट जाती हैं। अभी देखिए ये घट के चाल आनी चाहिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कार बस से आगे निकल रही है तो बस की गति ज़्यादा होनी चाहिए, कार की गति ज़्यादा होनी चाहिए बस से। तो यहाँ पर 36 माइनस लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो बस, ये हो गई चाल। और चाल गुणा होता है यहाँ पे क्या मित्रों, समय कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड में पार कर जाते हैं, यानी 20 सेकंड में ये अंतर आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए अंतर के बराबर अंतर रहता है। यहाँ पे दूरी यानी कि दूरी में 100 मीटर का अंतर दिया, तुम्हारी चाल का अंतर और समय का अंतर। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये सॉल्व करना है। देखो दूरी मीटर में होती तो चाल मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए मेरी। तो अभी यहाँ पे 1 सेकंड के लिए क्या करेंगे, चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि दूरी यहाँ पे मेरी मीटर में है, छोटी का ही बदलेंगे। और गुणा समय तो यहाँ पर सेकंड में ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसे सॉल्व करते हैं चलिए हम। तो क्या करते हैं, देखिए 20/500 से 20/500 हुआ, ऐसे कर सकते हैं। 20/500 से ये 100 ख़त्म हो गया, यानी 20/500 और 100 से 100 ख़त्म। अब यहाँ पे एक रह गया, तो 18 एकम 18 कह सकता हूँ। 18 बराबर 36 माइनस बस। अभी देखिए ये बस इधर आएगी, जब बस इधर रह जाएगी और ये इधर जाएंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पे कह सकते हैं हम, बस तो इधर आए तो बस तो माइनस की प्लस की हो जाएगी। तो जो बस की गति है और ये जो प्लस के जो 18 इधर जाने पर माइनस के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 36 माइनस के 18, तो क्या निकलेगी मित्रों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी दोस्तों ये मीटर पर सेकंड नहीं निकलेगी, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद कर रखी थी। और जब ब्रैकेट में बंद थी क्या थी, किलोमीटर प्रति घंटा में बंद थी। आ गई तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज किया। यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन 18 मीटर पर सेकंड देखने को मिलेगा, लेकिन वो गलत है। क्या इसका आंसर है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से मैच करता है, बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा उस पकड़े जाने से पहले। देखिए कुछ नहीं करना है मित्रों, यहाँ पे जो चोर सिपाही के बीच का जो फासला है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 100 मीटर का फासला है, 100 मीटर का। ठीक, अभी मैं कह सकता हूँ जो सिपाही है, ये है सिपाही, और सिपाही की जो चाल है
वो जाता है 1 किलोमीटर 8 मिनट में। 1 किलोमीटर जाता है 8 मिनट में। मैं कह सकता हूँ 1000 मीटर जा रहा है 8 मिनट में। और जब दूरी मीटर में है तो उस चाल को भी मैं समय को भी सेकंड में कर दूंगा, तो हो जाएगा 1/सेकंड, यानी कि मीटर/सेकंड। अभी चोर की गति देखी जाए। चोर जा रहा है 1 किलोमीटर 10 सेकंड में, यानी कि 1000 मीटर जा रहा है 10 मिनट में। 1000 मीटर जा रहा है 10 मिनट में, तो मीटर के हिसाब से समय को सेकंड बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे। तो ये तो मित्र उनकी चाल हैं, ये उसकी चाल है और ये उसकी चाल है। देखते हैं चाल कितनी आती है। 0 से 0 काटेंगे और 2 से कटेगा ये 50 बार और 2 से ये 4 बार। कह सकता हूँ 50/24, 50/24 और सॉल्व करता हूँ तो यहाँ आता है 25/12 मीटर प्रति सेकंड। अभी यहाँ पे से देखता हूँ, देखो 0 से 0 कटा तो कितना आया 10/6। कह सकता हूँ यहाँ पे 5/3 मीटर प्रति सेकंड। मैंने इनकी चालों को छोटा किया है, इसकी जो चाल दे रखी थी तो कन्वर्ट करके छोटा किया है। इसकी 25/12 मीटर पर सेकंड, इसकी 5/3 मीटर पर सेकंड। अभी 100 मीटर की दूरी को तय करने के लिए सापेक्ष चाल है, इसकी चाल अधिक है और इसकी चाल कम है, तो चालों का क्या होता है, अंतर होता है। तो अंतर करने के लिए क्या करेंगे, 25/12 डिफरेंट 5/3, 25 75 और 12 60 डिफरेंट करेंगे। 75 से 60 के कितने बचे 15, 15/12 36, तो 15/36 की उसकी सापेक्ष चाल आई। तो मित्रों कह सकते हैं, देखो इसे काटेंगे 3 से 5 बार और 3 से ये 12 बार। कह सकता हूँ 5/12 मीटर पर सेकंड उसकी सापेक्ष चाल है। तो अभी पूछ रहा है चोर के द्वारा चली गई, यानी कि चोर के द्वारा चली गई दूरी क्या है। रोको, तो अभी देखेंगे समय कितना लगा है। अब ये 100 मीटर को मेंटेन करने के लिए 5/12 चाल से 5/12 चाल से तीसरी अवस्था ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ हो जाएगी 5 से कटेगा 20 बार और 12 दूनी 240, 240 सेकंड का समय लगा है। अभी 240 सेकंड का समय लग रहा है, वो पूछ रहा है चोर की दूरी। तो जो चोर की चाल है वो कितनी है 5/3 मीटर पर सेकंड। तो 240 सेकंड में यदि मैं चोर की गति का भाग गुणा कर दूं 5/3 का, तो क्या निकलेगी चोर के द्वारा तय की गई दूरी। तो 3 से कटेगा ये 8 बार 80 बार और 80 गुणा 5 हो जाएगा 400 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बी से मैच करता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो आज का अंतिम प्रश्न और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।